प्रभु की स्तुति हो। पिछले दिनों में मैं आमोस की किताब पढ़ रहा था और यह किताब से मैंने पढ़ के आपके साथ में भी कुछ वचन बांटे थे कि आमोस जो है वो चरवाहों में से थे और परमेश्वर ने चुना कि इज़राइल के राजाओं के, इज़राइल के लोगों के प्रति में वो भविष्यवाणी कह रहे और आमोस ने वैसे ही किया। वो पूरी किताब जिसमें 9 अध्याय हैं, पूरी की पूरी किताब में हर जगह पे परमेश्वर इज़राइल को सबक सिखाने के लिए, लोगों को सबक सिखाने के लिए, वहाँ की औरतों को, बूढ़ों को, हर एक को सबक सिखाने की बात करता है, हर एक को नाश करने की बात करता है, हर एक को तोड़ मरोड़ने की बात करता है। बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणी जहाँ पर आप और मैं जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे प्रभु ये सब आप नष्ट कर रहे हैं, आप इस तरीके की बातें क्यों आप कर रहे हैं। लेकिन उसी आमोस की किताब में आखिरी के वचनों को जब मैं पढ़ता हूँ, 9वें अध्याय के वचन 11 से मैं पढ़ता हूँ तो वो एकदम ताज्जुब मुझे अचरज में लेके आ जाता है कि परमेश्वर जो है इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को या किसी भी देश को, किसी को भी ऐसे नष्ट नहीं करता। परमेश्वर उनके लिए एक उम्मीद छोड़ता है और यहाँ पर परमेश्वर ने इज़राइल के उन घरानों के लिए जो बचे हुए, जो वफादार है, जो सच्चे रह जाते, उन घरानों के लिए परमेश्वर एक वादा देता है। और शायद ये वादा आपके और मेरे लिए भी है। आप और मैं शायद बहुत तबाह हो चुके हैं, बहुत कुछ आपने और मैंने खोया है, पूरी ज़िंदगी हमने बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपसे और मुझसे ये वादा करता है। वो ऐसा कहता है, आमोस की किताब उसका 9वां अध्याय और वचन 11 से मैं एक ही पद पढ़ूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप बाद में वक्त मिले तो आप ज़रूर आमोस की किताब को पढ़ें और आखिरी के पदों को पढ़ें। यहाँ पे आमोस उसका 9वां अध्याय और वचन 11 पढ़ते हैं। वो ऐसा कहता है, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ियों को खड़ा करूंगा और उसके बाड़ों के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडरों को फिर से बनाऊंगा और जैसा वह प्राचीन काल से था उसको वैसा ही बना दूंगा। परमेश्वर इज़राइल के राजा दाऊद के विषय में, दाऊद के बचे हुए वंशजों के विषय में और दाऊद के घराने के हर एक के विषय में कहता है कि मैं उस समय दाऊद की गिरी हुई झोपड़ियों को फिर से खड़ा करूंगा, उसके लोगों को फिर से बसा दूंगा, नगरों को फिर से बसा दूंगा, फाटकों को फिर से वो कर दूंगा। आज आपका और मेरा जीवन शायद ऐसा गिरा हुआ है। मैं कुछ लोगों से बातें कर रहा था जो बहुत टूटे हुए हैं, बहुत कर्जे में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। परमेश्वर उन लोगों से कहना चाहता है कि नहीं, मैं सब फिर से ठीक कर दूंगा, मैं सब बेहतर कर दूंगा, मैं सब अच्छा कर दूंगा, मैं सब को फिर से बना दूंगा, फिर से वो कर दूंगा। मैं बार बार इस बातों पे लोगों को सिखाता हूँ कि जो मेरा जीवन आज है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही रहेगा, पर इससे बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर लगातार मुझे बना रहा है और जो वादा परमेश्वर आपसे और मुझसे कर रहा है कि मैं फिर से बेहतर कर दूंगा। अगर आज आप निराश हैं और आपके जीवन में सब बिखरा हुआ दिखाई देता है, सब कुछ टूटा हुआ दिखाई देता है, सारे रिश्ते टूटे हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि इन बातों का कभी अंत नहीं होगा, ये सब ऐसी चलती जाएगी और हम शायद इसी में समाप्त हो जाएंगे या हम इसी में नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही कह रहा है। हम फिर से वही वचन पढ़ते हैं कि मैं दाऊद के घराने को, गिरी हुई झोपड़ी को फिर खड़ा करूँगा। आपका जो कुछ भी गिरा हुआ है परमेश्वर से फिर से खड़ा करेगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये कभी उठ नहीं पाएगा, ये कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, ये रिश्ते कभी सुधर नहीं पाएंगे, ये लोग कभी सुधर नहीं पाएंगे, हमारे रिश्ते कभी बन नहीं पाएंगे, परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनको फिर से खड़ा करूँगा। फिर उसके बाद में उसके बाड़े के नाकों को सुधारूँगा। परमेश्वर आपके बाड़े के, आपके नगर के बाड़े के नाकों को फिर से सुधारने की बात कर रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसे परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता। आज अगर आपने पूरी तरीके से हिम्मत हार गए, आप छोड़ चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, परमेश्वर आपको कह रहा है कि मैं फिर से खड़ा करूंगा, मैं बाड़े के नाकों को सुधारूंगा, नगरों को बेहतर कर दूंगा, खंडरों को फिर से बनाऊंगा। खंडर जिसको हम छोड़ देते हैं, कोई वहाँ जाना नहीं चाहता, परमेश्वर कह रहा है उन खंडरों को मैं फिर से बनाऊंगा और जैसा प्राचीन काल से था उसको वैसा ही बना दूंगा। परमेश्वर आपको, जैसे आप पहले से थे, उसकी सृष्टि थी, वैसे ही परमेश्वर आपको मुझे फिर से बना देगा। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सारा टूटापन, आपका सारा बिखरापन दूर करे, पुनः स्थापित करे, फिर से आपको मजबूत बनाए और बेहतर करके आपको खड़ा करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं जैसा
हमने वचन में देखा प्रभु कि आप हमें निराशा में, तकलीफ़ में, दुखों में नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर, आप हमें फिर से बनाएंगे। आज अगर हम हमारी तकलीफ़ों के कारण आपसे दूर हुए प्रभु, हम आपके पास आते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमें फिर से स्थापित करेंगे, फिर से आप हमें बनाएंगे, फिर से आप हमें खड़ा करेंगे प्रभु। जो भाई बहन उदास हैं, तकलीफ़ में है, दुख में है, परेशानी में और आपसे दूर हैं प्रभु, उजड़े हैं, बिखरे हुए हैं प्रभु, आप उन्हें फिर से बना दीजिए, आप उन्हें फिर से ज्यों का त्यों कर दीजिए, फिर से बेहतर कर दीजिए परमेश्वर। आपकी महिमा सभी के द्वारा हो, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस।